Hello बच्चों, let's see this question. Genetic material without nuclear membrane is found in. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जेनेटिक मटेरियल जो है उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म किस प्रकार के होंगे? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। और ऐसे जो न्यूक्लियस जो होंगे जिनमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की क्या है, अनुपस्थिति है। इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी जेनेटिक मटेरियल की उसे कहा जाएगा इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्या कहा जाएगा? इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या इसे जो है न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है, या इसको और क्या नाम दे देते हैं, इसको न्यूक्लियोइड भी कह सकते हैं। इंसिपिएंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब दिए गए ऑप्शन में से हमें चूज करना है। पहला ऑप्शन बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, ऑप्शन डी आर्कीबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो पहले ऑप्शन की बात करें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में से ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाती, ये प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है। और माइकोप्लाज्मा में भी नहीं पाई जाती, ये भी प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है। अगला ऑप्शन साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो है ब्लू ग्रीन एल्गी को कहा जाता है, और ब्लू ग्रीन एल्गी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत ही आती है। इनमें भी जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो ये भी ऑप्शन सही है। आर्की बैक्टीरिया की बात करें, आर्की बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसके अंतर्गत जो है दो किंगडम आते हैं, जिसमें एक किंगडम है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। और साइनो बैक्टीरिया जो है यू बैक्टीरिया के अंतर्गत जो है वो पढ़े जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनो बैक्टीरिया जो है उनमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट होती है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इसके लिए जो है सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चाहे बैक्टीरिया की बात करें, चाहे माइकोप्लाज्मा की बात करें, चाहे साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, इन सभी में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। और ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है आर.एच. व्हिटेकर के अनुसार घेरा में रखे गए थे। और कार्ल वूज के 3 डोमेन सिस्टम की बात करें तो उसने कुछ को तो रखा था आर्की बैक्टीरिया में, और कुछ को रखा था कौन से बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि इन सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बेस्ट ऑफ लक।